साल 2024 मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा होने वाला है? क्या हमें मिलने वाला है? धन कितना मिलेगा? सेहत कैसी रहेगी? संतान का सुख कैसा रहेगा? भाग्य कितना साथ देगा? परिवार कैसा रहेगा? यात्राएं कैसी होंगी? देश विदेश की स्थिति कैसी रहेगी? क्या बढ़िया उपाय करके हम पूरे साल को अच्छा कर सकते हैं? साल में कौन सा ग्रह कब अस्त होगा? कौन सा ग्रह वक्री होगा? कब कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देगा? कौन सा महीना अच्छा है? कौन सा महीना बढ़िया है? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी गोचर कुंडली को देखें। इसमें हमने प्रमुख ग्रहों को दिखाया है। वो ग्रह हैं केतु, शनि, राहु, गुरु। ये प्रमुख ग्रह हैं जो वर्ष भर लगभग एक ही राशि में रहेंगे। बाकी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। साल 2024 यानी कि 2 + 0 + 2 + 4, इन सबका अगर हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है 8 नंबर। यानी 8 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव। तो ये साल शनि का है। शनिदेव इस साल के राजा हैं और शनिदेव कर्मशील हैं। यानी शनिदेव उन्हीं लोगों को अच्छा रिजल्ट देते हैं जो लोग कर्म करते हैं, यानी अपना काम धंधा करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध और शनि की मित्रता है आपस में, और आपके भाग्य के स्वामी भी हैं शनिदेव। तो शनि का यह गोचर नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में हो रहा है, तो ये साल आपका बढ़िया रहेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं, स्वामी के मित्र हैं शनिदेव, और भाग्य से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छी की उम्मीद की जा सकती है। राशि का स्वामी बुध पूरे 365 दिनों में 162 दिन अस्त और 88 दिन 88 डेज वक्री रहेंगे। गुरु 7वें व 10वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अप्रैल तक। 11वें भाव से यानी प्रॉफिट के भाव से गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। 11वें भाव से पराक्रम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव को गुरु देखेंगे, तो इन भावों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत तुल्य होती है, उस भाव के शुभ फलों को बढ़ाने वाली होती है। जो भी डॉक्टर हैं, जोशी हैं, वकील हैं, थेरेपिस्ट हैं, सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं, डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय 2024 में बेहतरीन होगा। संतान की तरक्की, संतान का सुख, संतान की शादी, ये सब कुछ आपके शुरुआती जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो जाएंगी, और ज़बरदस्त धन का लाभ भी होगा। 1 मई से गुरु 12वें घर में चले जाएंगे, तो खर्चा बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई, सेहत पर खर्चा और विदेश में बसने का जो मौका है, ये सब कुछ आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके रास्ते खुल जाएंगे 1 मई के बाद। सेहत पर खर्चा होगा, ध्यान रखिएगा। विदेश में बसने का मौका मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे विद प्रमोशन। एमएनसी में काम करने का लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि चौथे, छठे और 8वें घर पर होगी। घर, गाड़ी, बंगला, विवाह जैसे शुभ कामों में आपका पैसा खर्च होगा। शत्रु और रोग शांत रहेंगे, और भक्ति में आप जुड़ते चले जाएंगे, यानी ईश्वर की तरफ आप, अध्यात्म की तरफ आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। शनि 8वें और 9वें घर के मालिक हैं। ये सब कुछ आप कुंडली को देखते रहिएगा, साथ साथ कुंडली चल रही है। शनि 8वें और 9वें घर के मालिक हैं, और वर्तमान में शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव यानी कि देखा जाए तो शनि 8वें और 9वें के स्वामी हैं। 8वां घर क्या है? डीप नॉलेज का है, ध्यान का है। तो जितना आप ईश्वर में और अपने काम में ध्यान लगाएंगे, धर्म में और कर्म में जितना आपका ध्यान लगेगा, उतनी ही आपकी तरक्की होती चली जाएगी इस पूरे साल में। इस साल का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो क्या है? कर्म और धर्म दोनों में आपको साधना लगानी पड़ेगी, तभी आप इस 2024 में तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। और आपने अगर लापरवाही की तो फिर दिक्कत आ जाएगी। शनिदेव 11वें, तीसरे और छठे घर को देखेंगे, तो किसी भी मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़े में आप विजयी होंगे, पुराने हो या नए हो। पुरानी समस्याएं, चाहे वो सेहत की हो या किसी भी तरीके की समस्याएं हो, उनका निपटारा होगा। काम के नए रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। राहु 10वें घर में बैठे हैं, बढ़िया है। राहु दूसरे और चौथे और छठे भाव को देखेंगे। राहु काम में बड़े परिवर्तन और उछाल देगा। सामाजिक और राजनीतिक लाइन से जुड़े हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकरेज है, दलाल है, तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे।
लाभ ही लाभ मिलेगा, खर्चे बढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन भी होगा। केतु चौथे घर में होंगे तो माँ को थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है, चिंता हो सकती है, घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है, घर में कलह करा सकते हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। केतु 8वें, 10वें और 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश के रास्ते खोल देंगे, लेकिन मन में थोड़ी-सी उलझन भी लेकर आएँगे। तो अगर आप कर्म और धर्म दोनों से जुड़े हैं तो केतु भी यहाँ पर शांत हो जाएँगे। केतु के उपाय करते रहिएगा। केतु का सबसे अच्छा उपाय है धर्म से जुड़ना। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाना। जितना आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाएँगे, उतना ही केतु महाराज आपको शुभ फल देंगे और जितना ही आप अच्छा कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, कर्म के साथ भक्ति, उतना ही शनि अच्छे होंगे तो राहु भी अच्छे हो जाएँगे। अच्छा समय कब आएगा? बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं 7 जनवरी से 1 फरवरी तक धनु राशि पर होंगे और उन पर गुरु की दृष्टि होगी तो राजयोग बनेगा। 14 से 29 जून तक बुध मिथुन राशि में है, बढ़िया है। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कन्या में होंगे और गुरु की दृष्टि भी होगी बुध पर, तो ये भी समय विशेष होगा, भद्र योग बनेगा। और बुरा टाइम कब आएगा? बुध अस्त होंगे 7 फरवरी से 11 मार्च तक, 4 अप्रैल से 1 मई तक, 2 जून से 25 जून तक, 4 अगस्त से 28 अगस्त तक, 20 सितंबर से 28 अक्टूबर तक, 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक। इस समय पर बुध आपके अस्त होंगे, राशि का स्वामी अस्त होगा, तो आपके जो शुभ परिणाम हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बुध और सूर्य आपस में बहुत करीब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब सूर्य से उनकी दूरी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो कुछ ना कुछ सूर्य का प्रकाश उनको मिलेगा। वक्री जो होंगे आपके क्या कहते हैं बुध 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और क्या कहते हैं 5 अगस्त से 29 अगस्त तक और 26 नवंबर से 16 अगस्त तक, यहाँ पे थोड़ी सावधानियाँ रखनी होंगी। गुरु 7 मई से 6 जून तक अस्त रहेंगे, 9 अक्टूबर से फिर दोबारा पूरे साल तक वक्री हो जाएँगे। शनि 17 फरवरी से 26 मार्च तक अस्त हैं और 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये रही ग्रहों की व्यवस्था। अब पूरा साल कैसे बीतेगा, कौन-सा महीना कैसा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और शनि जो इस साल के राजा हैं, तो शनि के बारे में आपको एक शब्द लिखना है, शनि हमें भी बना दो राजा। और शनि तो राजा है, राजा से कुछ माँगेंगे तो आपको अच्छा ही देगा ना। तो आप भी माँगिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, शनि हमें भी बना दो राजा। ज़रूर बनाएँगे शनि राजा। मिथुन राशि 2024 का जो भविष्यवाणी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, तो इसमें सुन लीजिए। आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, फाइनेंस के क्षेत्र में प्रगति होने की संभावना है। दूसरी ओर आप पेशेवर, यानी आपकी नौकरी और व्यापार में अपना जितना अच्छी कोशिश करेंगे, उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, कोशिशें बेकार नहीं जाएँगी। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी रहेगी। बुध के वक्री होने से वर्ष 2024 की शुरुआत थोड़ी-सी कठिन होगी, लेकिन धीमे-धीमे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी, मौलिक रूप से कई चीज़ें बदल भी जाएँगी। पहले 7 महीने में करियर के लिए पर्याप्त वृद्धि होगी, बहुत अच्छी वृद्धि होगी पहले 7 महीनों में। अगर आप भावनात्मक रिश्तों में रुचि रखते हैं, यानी आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से दिल से जुड़े हुए हैं, तो 2024 आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। ज्योतिष कहता है कि साल 2024 का जो अंत का समय है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा शुरुआती समय से। आपका जीवन थोड़ा-सा इस समय में उतार-चढ़ाव रहेगा। साल के दूसरे भाग में सामाजिक रिश्ते बनेंगे और साल के दूसरे भाग में जब भी कोई नया रिश्ता कायम करें, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें, जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व ना हों, जाँच-परख की आपको आवश्यकता होगी। साल 2024 बता रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति, धन-दौलत की स्थिति बहुत अच्छी है मिथुन राशि की। इस साल आप अपने सभी पुराने कर्ज़े उतार पाएँगे। इस साल खूब प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, धन-दौलत बनाएँगे और आपके ऊपर कोई कर्ज़ नहीं रहेगा। बैंक का 1 रुपया भी नहीं देना होगा और जो देना होगा, उसको वक़्त-वक़्त पर निपटाते जाएँगे। यानी आपकी आमदनी ज़बरदस्त है। अगर आप अपने प्रेम संबंध को लेकर गंभीर हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसी साल में उनसे शादी भी हो सकती है, जिनके साथ आपका प्रेम चल रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। करियर में ऊँचाइयाँ दिख रही हैं और जब तरक्की होती है तो उसके साथ-साथ कोई दबाव भी पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इस वर्ष आप धार्मिक रहेंगे, इस बात की भी उम्मीद है, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंदिर वगैरह जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएँ जितनी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं।
अगर बात करते हैं आपके लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, तो साल 2024 में रिश्तों में आप किसी चीज़ का किसी से वादा कर सकते हैं। यानी आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी से वादा कर सकते हैं, आप किसी से शादी का वादा कर सकते हैं, किसी से कुछ और भी वादा कर सकते हैं। साल की शुरुआत में आप अपने प्रिय के साथ में, जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं या आपकी शादी हो गई है, तो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा वक़्त बिताएँगे। आपके जो रिश्ते हैं, उसमें संभावना है कि पति-पत्नी ये प्लानिंग कर लें कि हमें क्या कहते हैं, गर्भ धारण, हमें हमें संतान चाहिए, तो आप लोग गर्भ धारण के बारे में भी सोच सकती हैं। जो सिंगल हैं और जो तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई मिल जाए मनपसंद जीवन साथी, तो मनपसंद जीवन साथी भी आपको मिलने वाला है इस साल में। और मुझे लगता है जुलाई के आसपास जो भी मिथुन राशि के कुँवारे हैं, उनकी जुलाई तक शादी-वादी पक्की हो जाएगी। वैवाहिक जो रिश्ते चल रहे हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनमें बड़ा अच्छा सामंजस्य रहेगा। जो भी पुराने मतभेद थे, लड़ाई-झगड़े थे, वो निपटा लेंगे 2024 में और फिर से प्यार-मोहब्बत से रहेंगे। छोटे-मोटे मनमुटाव सावधानीपूर्वक निपटाते रहिए और आगे बढ़िए। आप काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं 2024 में अपने जीवन साथी के साथ, और बहुत कामुक और रोमांटिक रहेंगे। शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ में कुछ बातों को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो सकती है आपकी, लेकिन फिर परिवार के सदस्य भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएँगे और आपके जो थोड़े से बिगड़े हुए हालात थे पारिवारिक, वो भी बेहतर हो जाएँगे। अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो 2024 की मैं अगर करियर की बात करूँ, तो आपका जो नौकरी पेशा है, व्यापार है, वो अच्छा चलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापार में समृद्धि आएगी। नए-नए स्टार्टअप लगा सकते हैं, पुराने काम को भी बेहतर कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले 2024 में आप जो काम करेंगे, उसमें आपको सीनियर, जूनियर और आपके परिवार के लोग और आपके शुभचिंतकों का पूरा सपोर्ट होगा, दोस्तों यारों का पूरा सपोर्ट होगा। सितारों के प्रभाव से कार्यस्थल पर, यानी कि आपके सितारे इतने अच्छे हैं कि आपकी जहाँ पर भी आपका ऑफ़िस है, वहाँ पर आपके रिश्ते सभी से अच्छे बने रहेंगे। और अपने अपने स्वभाव के, यानी अपनी मीठी वाणी के बल पर, अपने विनम्र स्वभाव की वजह से एक अच्छे क्या कहते हैं, इंसान बनकर आप दुनिया का दिल जीत लेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अप्रैल के बाद जब गुरु जो है ना अ, वक्री होकर 12वें घर में जाएँगे, तो थोड़े खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, विदेश जाने के लिए रास्ते ज़रूर खुल जाएँगे। नए निवेश के लिए, नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा-सा सावधानी रखिएगा और सब्र से काम करिएगा अप्रैल के बाद। अगर हम बात करें कि आपकी धन-दौलत कितनी रहेगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी पैसा कितना आएगा आपके पास, तो 2024 में आप दबाकर पैसा कमाएँगे। अधिक से अधिक धन उत्पन्न करने के अवसर ये साल आपको दे रहा है। आपके नए काम खूब फले-फूलेंगे, आप उनमें मुनाफ़ा कमाएँगे। व्यावसायिक दायित्व आपको आपके रिश्तों से दूर ले जा सकते हैं, यानी कि काम के सिलसिले में घर से दूरी संभव है। व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए 2024 का जो राशिफल है, विदेश यात्रा की भविष्यवाणी करता है। विदेश से आपको बहुत लाभ होने वाला है। व्यक्तिगत मामलों में और व्यावसायिक मामलों में कुछ चीज़ें अकस्मात होंगी, यानी अचानक से हो जाएँगी, तो आपको संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। करियर से की बात की जाए, तो जो भी मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, उनका करियर अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा मिलेगा और रास्ते में कठिनाइयाँ आएँगी, मन शांत करके चलिएगा, रास्ते की कठिनाइयाँ भी दूर हो जाएँगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने से और उचित बजट बनाकर रखने से बहुत ही बढ़िया साल निकलेगा। पारिवारिक राशिफल की बात की जाए, यानी परिवार कैसा रहेगा, तो वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। व्यावसायिक दायित्व आप निभाएँगे, घर की ज़रूरतों को निभाएँगे, लेकिन कई बार ऐसा लगेगा कि परिवार की खुशी के लिए आप बहुत कुछ क्या कहते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, बहुत पॉज़ेसिव हो जाएँगे, ये अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा परिवार से मोहब्बत भी हानिकारक है। कहीं आप घर परिवार से इतनी मोहब्बत कर बैठे कि अपने काम धंधों को छोड़ दिया, तो दिक्कत भी आ सकती है। और घर परिवार के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। बृहस्पति आपको सामाजिक वातावरण में अच्छी प्रतिष्ठा दिला रहा है, बहुत सारी सामाजिक गतियों में इन्वॉल्व कर रहा है बृहस्पति, दोस्तों यारों से अच्छे रिज़ल्ट दिलवा रहा है, आपकी खुशी को बढ़ा रहा है। बच्चे मेहनत से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, पढ़ाई-लिखाई से बच्चे जी नहीं चुराएँगे और आप परिवार में देखेंगे खुशियाँ आएँगी, पारिवारिक माहौल में विवाह, शुभ काम जैसे शुभ काम होंगे। सेहत की बात की जाए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप
दोनों चीज़ों का आनंद लेंगे, खुशी का आनंद लेंगे। बृहस्पति के नकारात्मक पहलू की बात की जाए तो पहली तिमाही के बाद चीज़ें अस्थायी हो जाएँगी, यानी अप्रैल के बाद थोड़ा-सा सेहत पर खर्चा हो सकता है। आप अपनी देखभाल करते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए खान-पान पर ध्यान दें, व्यायाम पर अधिक से अधिक ध्यान दें। मिथुन राशि का जो वार्षिक राशिफल है, उसमें आप जितना अपने आप को फिट रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। जनवरी 2024 में सामाजिक संपर्कों का सहयोग पाकर जीवन में प्रगति मिलेगी। फरवरी 2024 में निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही जटिलता रहेगी, यानी फरवरी थोड़ा-सा टाइट जाएगा। मार्च 2024 प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, उसके लिए शुभ रहेगा। अप्रैल 2024 जीवन में उच्च चीज़ें यानी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए, अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए ये समय अच्छा है, ये सुधार का समय है, तो आपकी हर बिगड़ी हुई चीज़ सुधार दी जाएगी। सेहत को लेकर छोटी-मोटी समस्याएँ आएँगी, डॉक्टर के पास जाते रहिए, दवाई वगैरह खाते रहिए, एक्सरसाइज़ करते रहिए, फिट रहिए। देखा जाएगा तो आपको जितना फिट रहेंगे उतना और एन्जॉय करेंगे। जनवरी 2024 की बात की जाए, मित्रों और सामाजिक संपर्कों का सहयोग पाकर जीवन में प्रगति होगी। फरवरी 2024 की बात की जाए तो निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही चीज़ें थोड़ी-सी कठिन रहेंगी। मार्च की बात की जाए तो प्रेम संबंध के लिहाज से अविवाहित और विवाहित लोगों के लिए शुभ अवधि है। अप्रैल की बात की जाए तो जीवन में उच्च चीज़ें हासिल करने का ये समय है और आप अपने ज्ञान को सुधार करके बहुत अच्छा समय शुभ बनाएँगे। मई की बात की जाए, मंगल और सूर्य आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे और आपकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी। जून की बीत की जा बात की जाए तो आपके आलसी स्वभाव के बावजूद कई ग्रहों की मदद से आपका जीवन आनंदमय बना रहेगा। जुलाई की बात की जाए तो गृह संबंधी परेशानियों के बावजूद दोस्तों और रिश्तेदारों से आप मदद पाने में सफल रहेंगे। अगस्त 2024 की बात की जाए तो जीवन में कुछ अनुशासन के साथ छोटी-छोटी बातों के उनको महत्व देना चाहिए और अपने काम को निपटाकर अपने सही राह पर लग जाना चाहिए। तो अगस्त में जीवन में आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, छोटी-छोटी बातों पर किसी को रिएक्ट नहीं करना है और अपने काम को निपटाया जाए, यही आपके लिए अच्छा है। सितंबर 2024 की बात करें, बातचीत और परामर्श के माध्यम से भविष्य की योजनाएँ आप लोग बनाएँगे। और अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो ग्रहों की स्थिति जो है आपको बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान के आधार पर आपकी सभी परियोजनाएँ पूरी होने में मदद होगी। आपकी द नवंबर की बात की जाए तो सही और शक्तिशाली लोगों के साथ में आप मिलेंगे, यही आपके जीवन को और ऊँचा उठाएँगे। दिसंबर की बात की जाए तो आप उन चीज़ों पर ध्यान अपना लगाएँ, जहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत है। धैर्य बनाए रखें, जल्दबाज़ी ना करें। अब निष्कर्ष क्या निकला? स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, हालाँकि बुध आपकी सहायता के लिए आगे आएँगे और आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो भी लोग हड्डी के रोगी हैं, गठिया वगैरह है, उनको दर्द हो सकती है और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच में जो अटके हुए काम थे, वो पूरे हो जाएँगे, परिवार में शुभ कामों की नींव पड़ेगी, भाई-बहन और संबंधों में सुधार आएगा और आपको क्या कहते हैं, एक अच्छी लैंड पर कुछ अच्छा बनाने का मौका भी मिलेगा। इस साल महिलाओं से या किसी से भी लड़ना-झगड़ना नहीं है। बात करते हैं उपाय की। भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के मंदिर जाके पीले पुष्प चढ़ाएँ हर बृहस्पतिवार को, गाय को हरा चारा खिलाएँ, घर में ग्रीनरी रखें यानी हरे-हरे पौधे लगाएँ और 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये सब हम आपको तब बताएँगे जब आपकी जन्म कुंडली को देखेंगे। गुरु को मजबूत करें और शनि को मजबूत करें। इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाएँगे और आपको शुभ परिणाम मिलने तय है। तो हनुमान जी की उपासना भी साथ-साथ करते रहिएगा और जब तक आपका जीवन है, तब तक आप भगवान श्री राम के भजन को गाइए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। नया साल आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक और अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क अवश्य करिएगा। हरि ओम, नमस्कार।